जैसा कि आपको पता होगा कि इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और इस यात्रा से जुड़ी जैसे ही अगर कोई बड़ी खबर आएगी वैसे मैं आपको तुरंत बता दूंगा। लेकिन आज मैं आपसे पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि एक ऐसी यात्रा की बात करूंगा जो इस समय पूरी दुनिया में खूब चर्चा में है और यह यात्रा शुरू होने वाली है आने वाली 30 सितंबर को। तो क्या है ये यात्रा आगे आपको बताता हूं, पर उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब खबर पर वापस चलते हैं। तो ये यात्रा होने वाली है भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी की फ्रांस की यात्रा, जो होने वाली है 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी 2 दिनों तक। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्षों का कहीं दौरा होता है तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है, लेकिन जब किसी देश के एनएसए कहीं यात्रा पर जाते हैं तो कोई ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन भारत के एनएसए की इस यात्रा की चर्चा इस समय सब जगह इसीलिए हो रही है क्योंकि फ्रांस और भारत रणनीतिक रक्षा साझेदारी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस समय भारत हिंद महासागर में चीन के खतरों को देखते हुए अपनी नौसेना को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। अपनी नौसेना के लिए भारत आधुनिक युद्धपोत बनाने में तो लगभग सक्षम हो चुका है, लेकिन एक सबसे बड़ा हथियार जिसे बनाने में अभी भी भारत काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है, वो हथियार है पनडुब्बी, खासकर परमाणु पनडुब्बी। और भारत कई सालों से जी तोड़ कोशिश कर रहा है अपने पनडुब्बी बेड़े में परमाणु पनडुब्बियों की संख्या को लगातार बढ़ाने का। तो भारत की यह मुश्किल अब दूर होने वाली है क्योंकि फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में बड़ी मदद देने की पेशकश की है और इस मदद के द्वारा फ्रांस भारत को वो सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देने वाला है जिसकी भारत को इस समय सख्त जरूरत है अपनी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। और बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, फ्रांस ने भारत को यह भी ऑफर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन के फाइटर जेट इंजन का निर्माण करने को भी तैयार है। और आपको पता है कि ये इंजन किस फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा? तो ये इंजन भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA में लगाया जा सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई चलिए हमने आपके साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन का इंजन बना दिया और डील खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन इंजन्स को आगे भी और उन्नत बनाने के लिए फ्रांस भारत के साथ मिलकर लगातार काम करता रहेगा और एमका के साथ साथ भारत के अन्य लड़ाकू विमान जो भविष्य में भारत की सेना में शामिल होंगे उन विमानों में भी ये इंजन लगाए जा सकेंगे। फ्रांस भारत को पूरी स्वतंत्रता भी देने को तैयार है कि अगर भारत चाहे तो अपनी इच्छा से इन इंजन्स को किसी भी देश को निर्यात कर सकता है। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दे दी जाएगी, यानी इन इंजन्स पर पूरा मालिकाना हक भारत का ही होगा। आप खुद सोचिए कि अगर परमाणु पनडुब्बी और एमका फाइटर जेट ये दोनों अच्छे खासे नंबर्स में भारत की सेना में आ जाए तो हमारे दुश्मनों की क्या कभी हिम्मत हो पाएगी भारत से सीधे उलझने की? जी नहीं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को एडवांस अंडर वाटर ड्रोन देने की भी पेशकश की है जिससे भारत की नौसेना समुद्र के अंदर कई तरह के अलग अलग ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकेगी। इन तीनों ही डील्स पर फ्रांस के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन और भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चर्चा करेंगे और कहा जा रहा है कि ये डील अब फाइनल होने की अपनी आखिरी पड़ाव पर है। फ्रांस भारत को 26 राफेल M फाइटर जेट देने वाला है। ये डील ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है। साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी फ्रांस भारत का बड़ा साझेदार है। लेकिन ये तीनों डील्स होने के बाद भारत और फ्रांस के संबंध अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएंगे, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो कैसी लगी आपको ये खबर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे विनती है कि प्लीज हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाकर अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर।
जय हिंद।